राजनीति विज्ञान की आज की क्लास में मैं आपको दुनिया की सैर कराऊंगी और ये स्पेशल क्लास है बीए पार्ट सेकंड के लिए। उनके सिलेबस में बहुत सारे देशों की कॉन्स्टिट्यूशंस लगे हुए हैं, उनकी आज हम बात करेंगे। ब्रिटेन की, अमेरिका की, चीन की, जापान की और स्विट्ज़रलैंड की, और साथ में बात करेंगे भारत की। तो ये पूरी दुनिया के जो महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं, महत्वपूर्ण देश हैं, उनके संविधानों की, उनकी पॉलिटिकल सिस्टम्स की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। और यहाँ पे एक उनका तुलनात्मक लेखा जोखा, एक कंपैरेटिव स्टडी मैं आपके सामने पेश करूंगी। और आपको करना क्या है कि आपको अपनी कॉपी साथ में लेनी है और उस पूरे जो बातचीत आपसे होगी उसके अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो थोड़ा सा हम ये बात शुरू करने से पहले आपको मैं सिलेबस लिखवा चुकी हूँ, और सिलेबस के अंदर हमने इन सभी देशों के की जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, इन तीनों का हमको इसमें अध्ययन करना है, इन सभी देशों का। और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, इन सभी को हमको इसमें स्टडी करना है। यहाँ पे आप सभी जानते हैं बीए पार्ट फर्स्ट में आप पढ़ के आए हैं। कुछ नाम आपको मैं वापस से याद दिला देती हूँ। संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, ये आपने पढ़ा है। इनके बारे में आपने बहुत कुछ जानकारी हासिल की है, तो इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। यदि ये आपको पता नहीं है, इनके बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आप इस प्रश्न पत्र को नहीं पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बीए पार्ट फर्स्ट की किताबें खोलें, उनमें ये देखें कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है और संघीय शासन व्यवस्था क्या है। और भी जो पूरा आपने पढ़ा है उसके बारे में आप स्टडी करिए। पहले आप कोशिश करिए, और यदि आपसे नहीं होगा, कुछ नए स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इस तरीके की चीज़ें भूल गए होंगे या उनको ध्यान नहीं होगा, तो ये बातें फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मैसेज कर दीजिएगा कि ये चीज़ें हमने कर ली हैं या नहीं की हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे की बात तय करेंगे क्या करनी है। लेकिन आज मैं ये मानकर बैठी हूँ कि आप इन सब व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। और अब यहाँ पे मैं ये आपको बता देती हूँ कि किस किस देश में कौन कौन सी शासन व्यवस्थाएं हैं, जिससे एक पिक्चर आपके दिमाग में बन जाए, एक चित्र आपके दिमाग में बन जाए, एक रूपरेखा आपके दिमाग में बन जाए, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस प्रश्न पत्र में कंफ्यूज होने की बहुत संभावना रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किन देशों में लोकतंत्र है और किन देशों में तानाशाही है। तो जितनी भी व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं, उन सभी देशों के अंदर यदि आप देखें तो सभी में लोकतंत्र है। चीन में साम्यवादी दल की तानाशाही है। तो ये एक डिफरेंट शासन व्यवस्था हो गई चीन की। लोकतंत्र में भी दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जब जनता स्वयं शासन करती है तो वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, और जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं तो वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। तो भारत सहित सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत है, विशाल देश है। केवल एकमात्र देश ऐसा है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और वो देश है स्विट्जरलैंड। तो ये एक अलग वैरायटी का संविधान हो गया। आपके जो संविधान लगे हैं उनकी वैरायटी अलग अलग है, वो एक ही टाइप के संविधान नहीं है, अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग फीचर्स के संविधान है। और ये इसीलिए लगाए गए हैं जिससे आप हर फीचर को जान सकें, हर वैरायटी को आप स्टडी कर सकें। और दुनिया में जितने भी और दूसरे संविधान हैं, उन सभी में ये जो इन बड़े देशों के संविधान के जो कुछ हिस्से हैं वो कुछ ना कुछ रूप में मिलते हैं। इसीलिए एक प्रतिनिधि के रूप में ये कुछ 5-6 संविधान आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। फिर इसके बाद आता है कि लोकतंत्र भी है, प्रत्यक्ष भी हो गया, अप्रत्यक्ष भी हो गया। अब आता है लोकतंत्र में भी कई सिस्टम्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अब ये क्या होते हैं, इनको तो मैं आपको एक अलग लेक्चर में ही विस्तार से बता पाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं इतना बता देती हूँ आपको कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जैसे भारत है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय शासन व्यवस्था।
ब्रिटेन है, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन को तो संसदों की जननी कहा जाता है। अब यहाँ पे जापान है, जापान में संसदीय शासन व्यवस्था है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे सशक्त देश है अमेरिका, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल है, वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे मिक्स है, वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था का मिक्स रूप है, जैसे स्विट्जरलैंड में भी कुछ मिक्स रूप वहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो ये हमको एक ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आए सेंटर और स्टेट, इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, यानी केंद्र सरकार और राज्य, इनके संबंधों को लेकर के भी अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग देशों में है। जहाँ पे केंद्र बहुत मजबूत है और सारी शक्तियाँ उसी के पास है, राज्यों को वहाँ से शक्तियाँ लेनी पड़ती है। एकात्मक शासन व्यवस्थाएं जैसे ब्रिटेन में है, जापान में है। और जहाँ पे आप देखें कि संसदीय शासन व्यवस्थाओं में जैसे अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, भारत है, यहाँ पे केंद्र के साथ साथ राज्य भी अपनी मजबूत स्थिति रखते हैं। फिर एक तुलनात्मक अध्ययन होता है न्यायपालिकाओं की स्थिति को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका मानी जाती है। भारत की न्यायपालिका भी बहुत सशक्त है। कई देशों में न्यायपालिका की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे चीन है, न्यायपालिका की स्थिति वहाँ पे अच्छी नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो न्यायपालिका की स्थिति को निर्धारित करती हैं, वो भी हम आने वाले समय में जानेंगे। और फिर हम ये देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है दल, राजनीतिक दल जो है वो कितने हैं किस देश में, उससे भी यह तय होता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था क्या रूप लेगी। जैसे आप देखिए ब्रिटेन में द्विदलीय शासन व्यवस्था है, अमेरिका में द्विदलीय शासन व्यवस्था है। तो वहाँ पे जो सरकारें स्थिर रहती हैं, बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं होती। भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है, यहाँ पे कभी कभी कोई एक दल सशक्त रूप में उभर भी सकता है। एक ऐसा समय रहा जब उभरा, कभी नहीं भी उभरा। तो ये एक अलग जो है, बहुत सारे दलों को यहाँ पे उनका अस्तित्व है। फिर कई देश ऐसे जहाँ पे एक ही दल है, जैसे चीन में एक ही दल का महत्व है, साम्यवादी दल का। तो वो एक अलग तरीके की व्यवस्था है। तो इसके साथ ही साथ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह, ये भी आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर। प्रेशर ग्रुप्स इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं जो खुद सत्ता में नहीं आते, लेकिन बाहर से जो है शासन व्यवस्था और सत्ता को प्रभावित करते हैं, और ये प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण तरीके से डालते हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये भी, यानी राजनीति के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल जो सत्ता में है वो लोग ही व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। यहाँ पे बात कभी कभी उल्टी भी हो जाती है कि जो सत्ता के बाहर की चीज़ें हैं वो भी कई बार सत्ता में रहने वाले लोगों के निर्णयों को प्रभावित करती हैं। तो ये भी एक आयाम है राजनीतिक व्यवस्था का। और इसका मतलब एक बात तो खुलकर आ गई कि हम शासक हो नहीं हो, ये कोई बहुत जो है शासकों के निर्णयों को प्रभावित करने वाली बहुत सारी बातें राजनीतिक व्यवस्था के बाहर कार्य करती हैं, और उनको भी हमको स्टडी करना है। ये हमें इसलिए हमारी जो राजनीति का क्षेत्र है बहुत ज़्यादा व्यापक हो जाता है। केवल हमको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यही नहीं पढ़नी, बल्कि उसके बाहर का जो इलाका है, जनमत है और जो भी मीडिया है, ये सब जो बाहर की चीज़ें हैं ये भी हमें इफ़ेक्ट करती हैं और हमारी राजनीति को बहुत सारी दिशा देती हैं, उसको शेप देती हैं, उसको आकार देती हैं। उन सबको भी हमें पढ़ना होता है, उन सब की भी हमें स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पे ये एक पूरा क्रम है। अब इसके अंतर्गत जो भी शब्दावली, मैंने आपको बहुत सारे शब्द प्रयोग में लाई हूँ मैं, तो उनमें से जो जो शब्दावली जैसे अध्यक्षात्मक शासन, संसदीय शासन, एकात्मक, संघात्मक, इन सब के बारे में आप के पास स्टडी मटेरियल होगा और आप उनको सर्च करिए, आप उनको ढूंढिए और इनके बारे में आप लिखिए अपनी कॉपी में। जो मैंने आज आपको तुलनात्मक अध्ययन बताया, किस किस देश में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। आप और हम दोनों साथ साथ चलेंगे
तब ये यात्रा पूरी हो सकेगी। क्योंकि यदि मैंने बोला और आपने कुछ भी नोट नहीं किया और कुछ भी नहीं आपने उस पर कार्यवाही की या कार्य कुछ भी नहीं किया, तो फिर मेरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और सारगर्भित नहीं रह पाएगा। इसलिए आप भी आज से ही शुरू हो जाइए। बीच बीच में हम 2-3 दिन के अंतराल के बीच बीच में एक एक लेक्चर जो कवर करेंगे, क्योंकि आपको जिससे समय मिले आप भी अपना जो बताया हुआ कार्य है उसको कंप्लीट कर सकें और उसको पूरा कर सकें। तो ये आप करना आज से ही शुरू कर दें और अपनी कॉपी में सिलेबस के बाद जो है वो जो आज जानकारियां मैंने दी हैं आज आप उनको लिख लें। प्रश्न पत्र दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा और कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सारे कंफ्यूजन मैंने आज शुरू में ही आपके इस लेक्चर में दूर कर दिए हैं। कौन सा सिस्टम कहाँ पे है, किस तरीके की व्यवस्था कहाँ पे है। और जब भी आप कंफ्यूज हो इस पहले वाले लेक्चर को आप ज़रूर सुने, जिससे कि आपको कोई ये ना रहे कि कहाँ पे कौन सा सिस्टम है, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। बाकी इनको डिटेल में हमको आगे स्टडी करना है। आज के लिए बस इतना ही। आपको जो कार्य बताया गया है आप उसको करना शुरू कर दें और यदि कोई प्रॉब्लम्स हैं आपकी तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें।